श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष महेश लव राशिफल जुलाई 2022 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे जुलाई का महीना कैसा रहेगा आपके प्रेम जीवन में। इसके अतिरिक्त प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं से कैसे आपको छुटकारा मिलेगा। अलगाव हो, विवाद हो, खटपिट हो, ब्रेकअप वाली स्थिति हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, थर्ड पार्टी की समस्या हो, इन सभी समस्याओं से आपको इस महीने में 100% निजात मिलेगी, क्योंकि इस महीने ग्रहों के ऐसे अच्छे योग बनेंगे जिस कारण से आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं का निश्चित रूप से अंत होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैंने आपके लिए कुछ लकी डेट्स बनाई हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ये लकी डेट्स भी आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को दूर करने के लिए अहम भूमिका निभाएंगी, क्योंकि यदि आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है तो उस समस्या को दूर करने के लिए जब आप अपने प्रियतम से या परिवार से या प्रियतम के परिवार से बातचीत करेंगे तो इन डेट्स का ज़रूर आप उपयोग करना। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पूरी समझ आएगी, और आधा अधूरा आप देखेंगे तो मित्रों कहीं ना कहीं आपको समझ कम आ सकती है। ऐसे में मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए, और जब आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख देंगे तो फिर किसी तरह से भी किसी दूसरे चैनल पे आपको वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इतना बारीकी से ये राशिफल तैयार करते हैं, इतना सटीक होता है कि लगभग आपको हमारी कही हुई बातें सच लगेंगी, हमारी कही हुई बातें आपको पूर्ण रूप से आपके जीवन से मिली हुई दिखेंगी, और जो घटनाएं आपके जीवन में इस समय में चल रही है वैसा ही आपको प्रतीत भी होगा। मित्रों, इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सूर्य देव का राशि परिवर्तन 17 जुलाई को होगा और सूर्य कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मित्रों, सूर्य सुख के भाव में आएंगे, और सुख के भाव में सूर्य का जैसा ही राशि परिवर्तन होगा तो आपके प्रेम जीवन में सुख में वृद्धि होगी। जो फ्रस्ट्रेशन, जो स्ट्रेस, जो तनाव आपने अभी तक झेला है आपके प्रेम जीवन में, उसमें पूर्ण रूप से कमी आएगी। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों, आपने देखा कि आप जिनसे प्रेम कर रहे हैं, जो पार्टनर हैं आपके, शुरुआत में बहुत ही अच्छे से रहा, आपका बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी आप दोनों के बीच में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी आप दोनों के बीच में, इतनी सूझबूझ, इतनी समझ थी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आगे चल कर के आपके प्रियतम आपका विरोध करेंगे, बदल जाएंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या अलगाव वाली स्थिति पैदा करेंगे। यह आपने कभी नहीं सोचा था, लेकिन इस समय में कुछ समय से ये चीज़ें आप फेस कर रहे हैं। या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, या उसमें लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, कहीं ना कहीं इस तरह की परिस्थितियों में आप फंसे हुए हैं इस समय। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन चतुर्थ भाव में ये दर्शाता है कि आपके प्रेम जीवन में सुख की वृद्धि होगी, सुख आपका बढ़ेगा, आपके प्रियतम के मन में भी आपके प्रति सकारात्मकता बढ़ेगी,
आशा उम्मीद बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपके प्रियतम भी आपके लिए बहुत ही अच्छी सोच रखेंगे। इसके अतिरिक्त बुध 2 तारीख से मिथुन राशि में चला जाएंगे और उसके बाद 16 से बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे, कर्क राशि से संचरण करेंगे। ये योग भी आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि 17 के बाद बुध द्वितीय नाम का राजयोग आपके चतुर्थ भाव में बनेगा और कुछ समय के लिए जो शुक्र की स्थिति मिथुन राशि में रहेगी, ये स्थिति भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि 13 तारीख से पहले बुध वृषभ राशि में स्थित रहेंगे और उसके पश्चात जब शुक्र मिथुन राशि में यानी कि आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके पराक्रम में भी आप उत्साह देखेंगे। आप ऐसी योजना लेकर के चलेंगे जिससे आपके प्रियतम खुश हों या आपके प्रियतम को अच्छा लगे। तो कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या कन्फ्यूजन हो रही है किसी तरह का कोई संदेह, डाउट्स आपस में हैं आप दोनों के, उसमें भी पूर्ण रूप से हम कमी देखेंगे। साथ ही साथ मित्रों, क्योंकि 12 तारीख से शनि वक्री होंगे और मकर राशि में शनि वक्री होंगे, उससे पूर्व कुंभ में वक्री रहेंगे शनि और 12 तारीख से मकर राशि में वक्री रहेंगे। तो कुल मिलाकर को देखा जाए तो शनि की जो स्थिति रहेगी वो यथास्थिति वैसी ही बनी रहेगी जो जैसे पहले से चल रही है और मकर में जाने के बाद भी थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ सकते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है, किंतु लगभग शनि एक जैसे ही परिणाम आपको देंगे। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए इस महीने को तो आपके प्रेम जीवन में जो विवाद है, जो खटपिट है, जो अलगाव वाली स्थिति है, उसे पूर्ण रूप से अब आप विराम देंगे, वो ख़त्म होगी, वो समाप्त होगी क्योंकि ये जुलाई का महीना टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने वाला महीना है। मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आप एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को भी पूर्ण रूप से आप समाप्त इस महीने में करेंगे। साथ ही साथ एक दूसरे पे जो विश्वास था आपका, जो भरोसा था, और वो भरोसा लगभग इस समय में ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में उस भरोसे को फिर से आप एक दूसरे में ला पाएंगे, एक दूसरे पे फिर से आप ट्रस्ट करेंगे, एक दूसरे पे फिर से आपको पहले से ज़्यादा विश्वास होगा। इस कारण से भी आपकी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी और किसी कारण से अलगाव हो गया, ब्रेकअप हो गया, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, थर्ड पार्टी आ गई, जो गलतियां आपके प्रियतम से हो गई, आपके पार्टनर से हो गई, उन गलतियों को भी इस समय में आपके प्रियतम सुधारेंगे और कहीं ना कहीं फिर से आपके जीवन में वापस आएंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, चाहे वो 1-1.5 महीने से हुआ है, 2 महीने, 4, 6, 8 या 1 साल, 1.5 साल का ब्रेकअप हो गया है, तो वह व्यक्ति यानी कि जो आपके प्रियतम हैं जुलाई के महीने में आपके साथ आना पसंद करेंगे। अब ब्रेकअप उन्होंने जल्दबाजी में किया है क्योंकि जब ब्रेकअप आप से किया उन्होंने, अलगाव किया, तो उस समय में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और थर्ड पार्टी को वो समझ नहीं पाए। थर्ड पार्टी जो थी वो कहीं ना कहीं अपना उपयोग करने के लिए उनके जीवन में आई, अपना फ़ायदा लेने के लिए, अपना लाभ प्राप्त करने के लिए। और उस समय में आपके प्रियतम ने यह नहीं समझा कि आगे चल कर के ये गलत होगा या थर्ड पार्टी जो है वो दूर चला जाएगी, तो उन्होंने उस समय में जल्दबाजी में फैसला तो ले लिया, लेकिन बाद में जा कर के उनको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जो हम देख रहे हैं रिश्ता, वो कहीं ना कहीं असंतुलित है, उसमें संतुलन नहीं है, बैलेंस नहीं है, बराबरी नहीं है, अनुकूलता नहीं है। तो थर्ड पार्टी के कारण से जो ब्रेकअप हुआ था फिर से पैचअप होगा और इस समय में जुलाई के महीने में आपके प्रियतम आपके प्रति अच्छी सोच रखेंगे। आपके रिलेटिव को फ़ोन कर सकते हैं, आपके फ्रेंड को फ़ोन कर सकते हैं,
किसी भी आपके साथी सहयोगी को वो फ़ोन कर सकते हैं, या बातचीत आपके साथ वो कर सकते हैं, आमने सामने की मुलाकात हो सकती है, या सोशल मीडिया के द्वारा कहीं ना कहीं आप तक ये संदेश पहुंचा सकते हैं वो कि वो फिर से आपके जीवन में आना चाहते हैं, फिर से रिलेशन में आना चाहते हैं। तो ये योग भी पूर्ण रूप से बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आए दिन चिक चिक लड़ाई झगड़ा लगा ही रहता है। तो एक बात तो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा मित्रों, जो आपके पास्ट में घटनाक्रम हो चुका है, पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े विवाद खटपट, उनके बारे में इस समय में किसी भी तरह की कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है, क्योंकि शनि भी वक्री हैं, 29 के बाद गुरु भी वक्री हो जाएंगे। पास्ट में जो घटना घटी, अगर इस समय में फिर से आप उन घटनाओं पे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, तो फिर आप उलझेंगे, रिश्ता सुलझेगा नहीं, बिगड़ेगा, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे और ब्लॉक अनब्लॉक की स्थिति कंटिन्यू बनी रहेगी। ऐसे में इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये समय सकारात्मक है, तो सकारात्मक रूप से ही आपको आगे बढ़ना होगा। साथ ही साथ सिंगल लोगों के लिए नए प्रस्ताव इस महीने में निश्चित रूप से मिलेंगे। जिन सिंगल लोगों को ये दिक्कत आती है, जब भी वो किसी से जुड़ते हैं तो उनका ज़्यादा लंबे समय तक लव चल नहीं पाता है, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, उनके साथ जो भी कोई जुड़ता है वो छोड़ करके उन्हें चला जाता है। तो इस समय में मैं देख रहा हूँ मित्रों, कोई भी व्यक्ति अगर आपके जीवन में जुड़ता है या आपके साथ उनकी बातचीत होती है, तो उसे आप थोड़ा सा ज़रूर उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपके लिए वो अच्छे रहेंगे और इस बार जो आपके जीवन में आएंगे वो लंबे समय तक चलेंगे, किसी तरह की भी कोई दिक्कत या किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई छोड़ करके चला गया है तो वो भी इस समय में आपके पास आ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो दोबारा लौट करके आने की संभावना इस महीने में पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, थर्ड पार्टी के कारण से आपके प्रेम जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कत रही, थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, थर्ड पार्टी के कारण से अब आपसे कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिले शिकवे शिकायतें थर्ड पार्टी के कारण से होगी। लेकिन इस बार जो मैं देख रहा हूँ, मंगल का जो रोचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग आपके प्रथम भाव में बन रहा है, ये थर्ड पार्टी को पूर्ण रूप से समाप्त करेगा और थर्ड पार्टी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद फिर से आपका लव रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, पैचअप होगा, अच्छे डिसीजन आप आने वाले समय में लेंगे, अच्छे निर्णयों के साथ आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। हालांकि राहु और मंगल की एक साथ युति क्रोध को भी जन्म देगी, यहाँ पे क्रोध को आपको काबू में रखना है, अपने प्रियतम को किसी तरह की कोई गलत बात नहीं बोलनी है, वाणी पे संयम आपको बना के रखना है। आप देखेंगे थर्ड पार्टी की जो समस्या है वो भी पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इसके साथ साथ जिन लोगों के विवाह में रुकावट है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में समस्या आ रही है, उन लोगों के लिए भी विवाह के नए प्रस्ताव इस महीने में पूर्ण रूप से आएंगे और निश्चित रूप से विवाह भी हो करके रहेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों का एंगेजमेंट टूट गई या रोका टूट गया है, वो लोग फिर से वहीं पे शादी करना चाहते हैं, तो इसमें भी योग में देख रहा हूँ सकारात्मकता दिख रही है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अगर आप उनसे बातचीत करते हैं जिनसे आपकी एंगेजमेंट रोका टूट गया है, तो उनसे फिर से आपका विवाह संभव है, विवाह हो सकता है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। इस महीने में इस मामले में भी आपको अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। साथ ही साथ लव मैरिज को लेकर के जिन लोगों को दिक्कत आ रही है या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इस महीने में वो भी ठीक होगी मित्रों। कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ लोगों को ये दिक्कत है कि उनके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, पहले मानते थे, पहले कमिटमेंट भी किया, प्रॉमिस भी किया, लेकिन इस समय में उनके प्रियतम जो है वो टाल मटोला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डिले करने की स्थिति में है।
जो मैं लकी डेट्स आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, उन लकी डेट्स का उपयोग करके भी आप अपने प्रियतम से, परिजनों से या फिर प्रियतम के परिजन से बातचीत करके लव मैरिज को लेकर के आप बातचीत करें, उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसे ही इंटरकास्ट लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें भी पूर्ण रूप से सफलता के योग बने हुए हैं। ज़रूर आपकी बात को माना जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। साथ ही साथ मित्रों, कुल मिलाकर के ये महीना जो आपके प्रेम जीवन के लिए रहेगा, ये अति उत्तम है। इसमें अच्छे और सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। अब मैं वो लकी डेट्स आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने वीडियो के प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको कुछ लकी डेट्स दूंगा। 1 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 29 तारीख, ये सारी डेट्स जुलाई महीने की हैं। तो इन सभी डेट्स का आप उपयोग करके जुलाई के महीने को अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, ये डेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होंगी कहीं पे अगर बातचीत आपको करनी है या विवादों को समाप्त करना है। तो मित्रों, हमने विस्तार से आपको मेष राशि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान की। यदि आप भी हमसे अपने बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या आपके प्रेम जीवन में या ओवरऑल लाइफ में किसी तरह की कोई दिक्कत है, समस्या है, उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमसे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी है। बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी होती है उनके लव रिलेशनशिप में, मैरिज को लेकर के, या उनके पार्टनर ने धोखा उनको दे दिया है, अलगाव वाली स्थिति है, ब्रेकअप वाली स्थिति है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, किसी न किसी तरह से वो कहीं ना कहीं चिंतित है और इस कारण से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन उनको होता है। तो मित्रों, ज़रूर एक बार आप अपनी पत्रिका का, अपने हाथों की रेखाओं का या अपने फेस के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे, जानकारी पूर्ण रूप से देंगे। इसके लिए थोड़ा सा शुल्क आपको देना होगा। अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत ज़रूर आप करें, क्योंकि मित्रों आप हमारे लिए किसी तरह से भी कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है। आप भी हमारे परिजन हो, आप भी हमारा एक परिवार हो, क्योंकि आप हमारे वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसे में हमें भी अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। तो समस्या है मित्रों तो उसका समाधान भी है, लेकिन समाधान हमें निकालना आना चाहिए और समाधान वही निकाल पाएगा जो समस्या की जड़ तक जाएगा। तो दिए गए नंबर पे मित्रों ज़रूर आप संपर्क करें। बाकी किसी भी तरह की आपकी गोपनीयता से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। आपकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपकी फ़ोटो की, आपके हाथ की फ़ोटो या फिर आपका नंबर जो है वो किसी तरह से कहीं बाहर नहीं जाएगा और जो भी आपके बीच और मेरे बीच में जो बातचीत होगी वो पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाएगी। किसी तरह से भी उसको लीक कहीं पे नहीं किया जाएगा या किसी तरह से कोई रिकॉर्डिंग इत्यादि नहीं हम उसकी बनाते हैं। तो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे संपर्क करके ज़रूर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और निश्चिंत रूप से मित्रों समस्या का समाधान आपको मिलेगा। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।